हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और ऐसे एपिसोड में जहां हम एक ऐसे केस की चर्चा करेंगे जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में कुछ सीरियस क्वेश्चंस रेज हुए हैं। ये क्वेश्चंस केस की ग्रेविटी को तो दिखाते ही हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल डिबेट को भी जन्म देते हैं। क्या एक मिनिस्टर जो करप्शन और स्कैम्स के एलिगेशंस का सामना कर रहा है, बेल मिलने के बाद दोबारा मंत्री बनने का हक रखता है? और क्या ऐसी अपॉइंटमेंट से जुडिशरी और जस्टिस सिस्टम पर कोई असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न केवल कोर्टरूम में मौजूद लोगों को बल्कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी हैरान कर दिया। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किस केस में ये सवाल उठाए गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या एक्शन लिया। दरअसल 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी के केस की हियरिंग कर रहा था। सभी जानते हैं कि जून 2023 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वी सेंथिल बालाजी को अरेस्ट किया था। उनका नाम कैश फॉर जॉब स्कैम से जोड़ा गया। ईडी ने उनके घर और उनकी फैमिली के प्रीमाइसेस पर रेड मारी, जो उनके मिनिस्ट्रियल करियर का एक डार्क फेस बन गया। बालाजी के अरेस्ट के बाद उनका हेल्थ इशू सामने आया। चेस्ट पेन की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी बाईपास सर्जरी जल्दी से जल्दी कराने की सलाह दी। एम्बुलेंस में बालाजी के आंसू और उनकी हॉस्पिटल में रोती हुई तस्वीरें वायरल हो गई, जिसके बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन ने उनके डिफेंस में कहा, ईडी एक पॉलिटिकल टूल बन गया है अपोजिशन को हराने के लिए। यहाँ तक कि मद्रास हाई कोर्ट ने भी फरवरी 2024 तक उनकी बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि उनके केस में कोई मेरिट नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये भी कहा था कि केस का ट्रायल जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनिशियली उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि उनका हेल्थ इशू दवाइयों से सॉल्व हो सकता है। लेकिन बहुत लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली 26 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल शुरू होने में अभी देरी है और उनका लॉन्ग इनकार्सिरेशन उन्हें बेल देने के लिए काफी रीजन है। उनकी बेल ग्रांट करते समय काफी स्ट्रिक्ट शर्तें भी रखी गई, जैसे कि हर हफ्ते इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के सामने अपेयर करना होगा, विटनेसेस या एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा था स्ट्रिंजेंट और हायर थ्रेशोल्ड ऑफ बेल और डिले इन प्रोसिक्यूशन साथ साथ नहीं चल सकते। पर अब ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है। बेल मिलने के सिर्फ 3 दिन बाद बालाजी ने वापस तमिलनाडु कैबिनेट में ओथ ले ली एज अ मिनिस्टर। सीएम एम.के. स्टैलिन के कैबिनेट में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी और एक्साइज के पोर्टफोलियोज दिए गए। अब इसी मुद्दे ने पॉलिटिक्स में गर्मागर्मी मचाई हुई है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर अपना सरप्राइज और शॉक एक्सप्रेस करते हुए देखा गया। 2 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केस हियरिंग के दौरान कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो न्यूज में छाए हुए हैं। उन्होंने तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की रीअपॉइंटमेंट पर अपना सरप्राइज दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और ये सवाल कि ऐसे लोगों को दोबारा मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए विटनेस पर प्रेशर बनाता है या नहीं, अब एक गर्म पॉलिटिकल और लीगल डिस्कशन का मामला बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जिसमें जस्टिस अभय एस.ओ. और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मशीह शामिल थे ने एक एप्लीकेशन सुनी जो सेंथिल बालाजी को दी गई बेल पर ऑब्जेक्शन उठाती थी। पिटीशन का पॉइंट था, अगर एक मिनिस्टर जो सीरियस एलिगेशंस फेस कर रहे हैं बेल मिलने के तुरंत बाद वापस पावर में आते हैं तो विटनेस पर क्या असर होगा। इस एप्लीकेशन के सामने आते ही जस्टिस ओक ने कहा, वी ग्रांट बेल एंड द नेक्स्ट डे यू गो एंड बिकम मिनिस्टर। एनीबडी विल बी बाउंड टू बी अंडर द इम्प्रेशन दैट नाउ विथ योर पोजीशन एज अ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर विटनेसेस विल बी अंडर प्रेशर। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी अपॉइंटमेंट से विटनेसेस पर प्रेशर होता है? क्रिटिक्स मानते हैं कि बालाजी जैसे एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर की रीअपॉइंटमेंट एक क्लियर मैसेज भेजता है कि पावर पॉलिटिक्स में एलिगेशंस या लीगल ट्रबल एक माइनर स्पीड बम्प है। जस्टिस ओक का कंसर्न यही था कि अगर एक एक्यूज्ड बेल मिलते ही पावर में वापस आ जाए तो विटनेसेस को लग सकता है कि उनके अगेंस्ट टेस्टिमनी देना डेंजरस हो सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा, द एप्रीहेंशन इज दैट कंसीडरिंग द सीरियसनेस ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट द सेकंड रिस्पोंडेंट इन द प्रेडिकेट ऑफेंसेस, द विटनेसेस मे नॉट बी इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू डिस्पोज अगेंस्ट द सेकंड रिस्पोंडेंट हु इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। हालांकि बेंच ने कहा कि वो अपने बेल ऑर्डर को रिकॉल नहीं करेंगे एज द लॉ लेड डाउन इन देयर एज इट वाज बेनिफिटिंग सेवरल अदर पर्संस। लेकिन उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि वो इस एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे दैट वेदर द विटनेसेस आर अंडर प्रेशर। बेंच ने बालाजी के काउंसिल से इंस्ट्रक्शन लेकर आने के लिए कहा और मैटर को 13 दिसंबर के लिए पोस्ट किया। अब सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में मिनिस्टर्स और एलिगेशंस का एक लंबा हिस्ट्री रहा है। कई बार एलिगेशंस का रीजन पॉलिटिकल वेंडेटा होता है और कई केसेस में सच में करप्शन या इलीगल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं। पर ये डिस्कशन एथिक्स पर ज्यादा फोकस करता है कि क्या एक मिनिस्टर को एक क्लीन चिट के बिना पावर में रहना चाहिए। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन का कहना है कि बालाजी का रीअपॉइंटमेंट एक सैक्रिफाइस और रिजॉल्व का सिंबल है। उन्होंने कहा था, द पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज कंटिन्यूड फॉर 15 months and they want to break the resolve of brother
Senthil Balaji by keeping him in jail for a long time. I welcome my brother Balaji, who is coming out of jail as a stronger person. डीएमके सपोर्टर्स का ये कहना है कि ये केस एक एग्जाम्पल है कि कैसे बीजेपी और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज ऑपोजिशन को टारगेट करती हैं, पर ऑपोजिशन का कहना कुछ और ही है। बीजेपी ने डीएमके और इंडिया अलायंस को फैमिली रन एंटरप्राइजेस डिक्लेयर करते हुए क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने काफी शार्पली पूछा, आर पॉलिटिकल पार्टीज नाउ प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल गेन्स ओवर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी? इज दिस द न्यू नॉर्मल इन इंडियन पॉलिटिक्स? बालाजी के रीअपॉइंटमेंट पर बीजेपी ने डीएमके और एमके स्टैलिन की लीडरशिप को अटैक किया था। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन का कहना था कि ये रीअपॉइंटमेंट जुडिशरी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और पब्लिक मोरालिटी को चैलेंज करती है। ये पहली बार नहीं है जब एक मिनिस्टर को एलिगेशंस के बावजूद कैबिनेट में शामिल किया गया हो। तमिलनाडु के हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पॉनमुदी को एक डिस्प्रोपोर्शनेट वेल्थ केस में गिल्टी डिक्लेयर किया गया था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन सस्पेंड कर दी और उन्हें वापस मिनिस्टर बना दिया गया। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट नहीं करता? क्या इससे ये सिग्नल नहीं मिलता कि पावरफुल पॉलिटिशियंस लॉ के ऊपर हैं? लीगल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक ग्रे एरिया है। लॉ के हिसाब से बेल का मतलब ये नहीं होता कि एलिगेशंस फॉल्स हैं, पर एक मिनिस्टर का रोल एक पब्लिक ट्रस्ट का सिंबल है। अगर एक मिनिस्टर जो एलिगेशंस का सामना कर रहा है पावर में वापस आता है, तो लोग जुडिशरी और गवर्नेंस पर कैसे भरोसा रखेंगे? जस्टिस ओक के वर्ड्स यहाँ काफी रेलेवेंट है, जो कहते हैं, A minister without a portfolio is a constitutional travesty and it does not augur with the principles of constitutional ethos on goodness, good governance and purity in administration. बालाजी की रीअपॉइंटमेंट पर पब्लिक रिएक्शंस भी मिक्स्ड हैं। डीएमके सपोर्टर्स ने फायर क्रैकर्स जलाए और उनका स्वागत किया, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज और न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स ने इसे एक क्वेश्चनेबल मूव कहा। आपको बता दूं कि मीडिया ने भी इस इशू पर डिवाइडेड स्टांस रखा था। एक तरफ ये डिबेट है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के अगेंस्ट स्टैंड लेना जरूरी है, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक मोरालिटी का सवाल है। इस पूरे केस में एक चीज क्लियर है, ये प्रॉब्लम एक सिस्टमैटिक इशू है। वी सेंथिल बालाजी का केस एक कॉम्प्लेक्स कॉरेंड्रम है, जो पॉलिटिकल नेसेसिटी और पब्लिक मोरालिटी के बीच का बैलेंस एक्सप्लोर करता है। जहां एक तरफ लीगल सिस्टम का काम है एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल देना, वहीं एक पॉलिटिशियन का काम है पब्लिक ट्रस्ट को अपहोल्ड करना। सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स ने एक इम्पोर्टेंट डिबेट को इग्नाइट किया है। आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बालाजी का रीअपॉइंटमेंट विटनेसेस पर प्रेशर बनाता है या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या हमारे पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम एक करप्शन फ्री गवर्नेंस को इंश्योर कर पाएंगे? अब आपका क्या कहना है? क्या मिनिस्टर्स को एलिगेशंस के बावजूद पावर में रहना चाहिए या एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना जरूरी है? इस डिबेट में आपकी क्या आवाज है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।